हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये सेशन बैंक, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी 2022 एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के इस सेशन में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चंस कराऊंगी और ये सेशन इम्पोर्टेंट है। जो भी ये बाईलैंग्वेज क्वेश्चंस रहेंगे तो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश करके ब्याज को वार्षिक संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है जिससे 2522 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करिए, यानी प्रिंसिपल निकालना है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी एग्जाम में। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेट दे रखा है 5%। रेट यानी दर दे रखा है, रेट है 5%। तो सबसे पहले रेट को सॉल्व करेंगे। 5% को लिखेंगे 5/100, ये हो जाएगा 1/20। ये जो 20 आता है ये होता है प्रिंसिपल का रेशियो, और बटा में जो न्यूमरेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल आता है और न्यूमरेटर में इंटरेस्ट आता है, यानी ब्याज का रेशियो आता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों का सम हो जाता है, योग होता है अमाउंट। तो यहाँ से अमाउंट निकल कर आ जाएगा 20 + 1 करेंगे 21, जो कि अमाउंट निकल कर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और टाइम दे रखा है। टाइम की बात की जाए तो टाइम है 3 वर्ष। 3 वर्ष का है। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। यहाँ आ जाएगा प्रिंसिपल का रेशियो, प्रिंसिपल यानी मूलधन का, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट यानी मिश्र धन का। प्रिंसिपल है 20, प्रिंसिपल जो कि 20 दे रखा है, और अमाउंट है 21। ये पहले वर्ष का है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3 वर्ष तक हमें जाना है, तो दूसरे वर्ष का भी 20 से 21 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का भी 20 से 21 हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। 20 का क्यूब होता है 8000, 21 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 9261। तो हमें चाहिए जिससे कि ब्याज 2522 रुपया हो जाता है। ये है प्रिंसिपल का रेशियो 8000, और यहाँ पर जो आया है ये है अमाउंट का रेशियो। तो हमें चाहिए ब्याज का रेशियो चाहिए। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस अमाउंट के रेशियो में से मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया जाता है। ये माइनस का चिन्ह है। प्रिंसिपल के रेशियो को माइनस किया जाता है। तो अमाउंट है 9261, और माइनस करेंगे 8000 को माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 1261, जो कि हो जाएगा इंटरेस्ट का रेशियो यानी ब्याज का रेशियो 1261 आ गया। अब इस 1261 को जिस बराबर करूँगी, दे रखा है ब्याज, क्वेश्चन में दे रखा है जिससे ब्याज 2522 हो जाता है। तो इसको 2522 के बराबर कर लूँगी, 2522 रुपये के बराबर कर लूँगी। तो ये हो जाएगा 2522। इसको काटूँगी तो एक रेशियो का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 12 दूनी के 24, 2 बार में जा रहा है, और 6 दूनी 12, कैरी का एक जो कि हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा। तो 2 रुपये आ जाएगा एक रेशियो का वैल्यू निकल कर, यहाँ से 2 रुपये आ गया। हमें चाहिए मूलधन। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल को ही मूलधन कहा जाता है। और मूलधन है प्रिंसिपल हमारा दे रखा है यहाँ, जो कि प्रिंसिपल है 8000 है। इसमें मैं इस एक रेशियो का वैल्यू जो कि 2 आया है 2 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 16000 रुपये। ऑप्शन
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ कुछ नहीं करना था, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्यूब याद करना जो कि बेहद ही ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको रफ करके और क्यूब 1 से 25 तक का लिखवा दे रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। कल की क्लास में भी मैं लिखवाई थी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। क्यूब डेली रिवीजन करने से ही याद हो सकता है। तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। एक का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का हो जाएगा 2744, 15 का 14 का हो जाएगा 2744, 15 का 3315 जो कि अच्छा से नहीं लिखा गया। 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4049, 17 का क्यूब यहाँ हो गया 17 का क्यूब हो जाएगा 4913, 18 का क्यूब जो कि 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, 22 का क्यूब 10648, 23 का क्यूब 12600, ये हो जाएगा 12167, 12167, 23 तक 12167। यहाँ देखते हैं 25 तक कर देते हैं। 24 का क्यूब हो जाएगा 13824, मिटाकर फिर से लिख दे रही हूँ क्योंकि अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। 13824, 25 फाइनली 25 का क्यूब हो जाएगा 15625। तो ये हो गया 1 से 25 तक का क्यूब। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% प्रति वर्ष की दर से निवेश किए जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर तीसरे वर्ष की ब्याज की गणना कीजिए।
तो इस क्वेश्चन को मैं ट्री मेथड से करने वाली हूँ। तो 20,000 प्रिंसिपल दे रखा है, 2,000 दे रखा है प्रिंसिपल, 2,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% का प्रति वर्ष की दर से निवेश किए गए चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष का ब्याज की गणना करना है। यानी 2,000 का 40%, 40/100 करेंगे। यहाँ दो शून्य से शून्य चला जाएगा, 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पर 1 0 तो 800 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, अच्छा से देख, यहाँ आ जाएगा 800 ये हो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और बात कर ले तीसरे वर्ष। यहाँ भी आएगा 800, यानी ये पहले वर्ष में ये जो आता है यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आता है। तो इन तीनों में 800 आ जाएगा। अब इस 800 पर 40% का ब्याज लगेगा। 40/100 करेंगे तो ये 2 शून्य से शून्य कट जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। और ये 2 शून्य कट गया, यहाँ से सिर्फ 1 0 बचा, तो यानी 320 हो जाएगा। फिर इसी 800 पर 40% का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 320 हो गया। फिर इस 8 पर 40% का निकालना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा फिर 320 आ गया। अब मैं यहाँ 320 पर निकाल रही हूँ 40% का, 40/100 करेंगे, 40/100 करेंगे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक शून्य बचा, तो ये शून्य, यहाँ का भी एक शून्य कट गया और यहाँ का भी शून्य कट गया 100 के 2 शून्य से। यहाँ पर बचा 32 × 4 करेंगे, ये हो जाएगा 128 पूछा गया है तीसरे वर्ष। तो तीसरे वर्ष का हमें निकालना है ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने की 800, 320 और 128 इन तीनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, यहीं पे ऐड कर दे रही हूँ। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 1568 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दूसरे वर्ष का पूछा जाता तो यहाँ से आ जाता 800 + 300 यानी 1120 हो जाता और पहले वर्ष का 800 ब्याज हो जाता। लेकिन ऑप्शन में पूछा गया है तीसरे वर्ष, तो क्वेश्चन में पूछा गया है तीसरे वर्ष, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दूसरे वर्ष का पूछा जाता, सेकेंड ईयर का पूछा जाता, तो ये हो जाता 1120, 8 3 10 और 2 जो कि 220 दे रखा है और 8 3 10, तो 1120 आंसर हो जाता दूसरे वर्ष। पहले वर्ष का फर्स्ट का 800 निकल कर आ जाता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।